नमस्कार दर्शकों। बहुत समय से मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में। तो आज मैं कुछ न्यूज़ चैनल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स कैसे हैं, क्या हैं, इसके बारे में बात नहीं करने वाला। मैं न्यूज़ चैनल्स के बारे में कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले असल में बात इसलिए उठी कि जब 30 मई को पत्रकारिता दिवस हम मना रहे थे और 12वीं के कोर्स में एक पुस्तक चलती है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम को पढ़ाने के दौरान मेरे मन में सवाल उठा कि ये जो इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, इनके बारे में भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं क्या? तो मैंने कई लोगों से, अपने कई मित्रों से सवाल किया कि एबीपी न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। आप यकीन मानेंगे या नहीं पता नहीं, उसमें से एक को भी ये नहीं आ पाया उस समय तुरंत पूछने में। तो मैंने सोचा इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो एबीपी न्यूज़ से ही मैं शुरू करूंगा। एबीपी न्यूज़, जिसका फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका न्यूज़, यहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोबारा सुनिएगा ध्यान से। एबीपी न्यूज़, जिसका फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका न्यूज़। एबीपी न्यूज़ पहले स्टार न्यूज़ के नाम से जाना जाता था और अगर देखें तो फरवरी 1998 में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत सरकार ब्रदर्स को जाती है, जिसमें प्रफुल्ल, अशोक और अवीक सरकार की मैं बात करना चाहूँगा। साथ में सुरेश मजूमदार का इनको साथ मिला और तब जाके कोलकाता में एक समूह स्थापित हुआ, आनंद बाजार पत्रिका समूह, और उसमें से स्टार न्यूज़ निकला था फरवरी 1998 में। उस समय तक स्टार न्यूज़ के स्वामित्व में ये जो एबीपी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये निकलता था और निर्देशन होता था एनडीटीवी का। सोचिए, एनडीटीवी के निर्देशन में निकलता था और 2003 तक ऐसा होता रहा। फिर 1 जून 2012 में ऐसा समय आया जब धीरे धीरे एबीपी न्यूज़ अपने पूरे स्वामित्व में आ गया। इसने स्टार का साथ छोड़ दिया और 1 जून 2012 से एबीपी न्यूज़ नाम से जाना जाने लगा, जिसका फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका न्यूज़। और एबीपी न्यूज़ का जो जिसको हम पंच लाइन बोलते हैं, वह है आपको रखे आगे। तो इसके अवीक सरकार इसके काफ़ी समय तक इसके हेड रहे। उसके बाद उनके बेटे अरूप कुमार सरकार जी ने इसे आगे बढ़ाया और देखा जाए तो कोलकाता ही इसका मुख्यालय माना जाएगा, लेकिन एबीपी न्यूज़ का जो हेडक्वार्टर है, जहाँ से ये न्यूज़ संचालित होती है, वो नोएडा से होती है। तो इसमें कई सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी। कई बार एबीपी न्यूज़ का जब मैं बताता हूँ कि आनंद बाजार पत्रिका, तो लोग उसे अमृत बाजार पत्रिका से भी उसकी तुलना करने लगते हैं। अमृत बाजार पत्रिका भी देखा जाए तो 1868 में निकलनी शुरू हुई थी। ये उस समय का समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र, और जिसने काफ़ी खलबली मचाई थी ब्रिटिश साम्राज्य में। और देखा जाए तो आनंद बाजार पत्रिका ने भी 1922 में ब्रिटिश विद्रोह के रूप में ये निकला करता था। तब मात्र 4 पेज का निकला करता था 1922 में आनंद बाजार पत्रिका जो थी, साप्ताहिक थी। और धीरे धीरे इसने जब खलबली मचाई अंग्रेज़ों के मन में और देश के का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसे एक उसमें योगदान किया एक तरह से देखा जाए तो। फिर बाद में ये अमृत बाजार पत्रिका भी 1996 में जाके बंद हो गई थी, लगातार निकल रही थी। फिर कुछ समय पहले से फिर निकलनी शुरू हुई। तो मैं बात कर रहा था आनंद बाजार पत्रिका की। असल में जो ये नाम है आनंद बाजार पत्रिका, ये इस समय देश में जितने भी क्षेत्रीय भाषा के अखबार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार है, क्षेत्रीय भाषा में, याद रखिएगा। और 12,77,000 प्रतियां इसकी प्रतिदिन निकलती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है, एबीपी न्यूज़, आनंद बाजार पत्रिका न्यूज़, और जिसका मुख्यालय मैंने बताया नोएडा में है। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे न्यूज़ चैनल्स की। उसके लिए अगले न्यूज़ चैनल की ओर हम चलेंगे। इस समय देखा जाए तो एबीपी गंगा, एबीपी माझा, ये एबीपी के जो सहायक चैनल हैं, ये भी चल रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ IBN 7 की।
IBN7 नाम आपने बहुत सुना होगा, इंडिया ब्रॉडकास्ट न्यूज़। IBN का फुल फॉर्म इंडिया ब्रॉडकास्ट न्यूज 7, यानी 7 डेज से इसका मतलब है। और देखा जाए तो ये जो चैनल है ये दैनिक जागरण समूह का है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, IBN7 दैनिक जागरण समूह का है और 2006 में सामने आया था। 2006 से लेकर 2009 तक इसका नाम चैनल 7 नाम से था। हिंदी समाचार प्रस्तुत करता था, चैनल 7 नाम से ये था। और उसके बाद इसका जो अगर हम पंच लाइन की बात करें, हौसला है, ये इसकी पंच लाइन थी, इसकी टैग लाइन थी, हौसला है। मुंबई इसका मुख्यालय है और इसके जो चेयरमैन हैं, क्योंकि एक मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, एडिटर इन चीफ से संपादक से लेकर सभी लोग। चेयरमैन इस समय आदिल जैनुल भाई हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इस समय है ये चैनल TV18 नाम से। TV18 नाम से अब इसका नाम हो गया है और मुकेश अंबानी जी इसके मालिक हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, सही मैं बता रहा हूँ आपको, मुकेश अंबानी जी इसके मालिक हैं। और IBN7 की ये जानकारी थी, अब ये IBN7 की जगह TV18 नेटवर्क के अंदर आ गया है। और NDTV दूसरा जो चैनल में बात करने जा रहा हूँ, रवीश कुमार जी को सभी लोग जानते होंगे। मनोरंजन भारती जी जो पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में हैं, उनको जानते होंगे, राजनीतिक संपादक भी हैं उनके। और रवीश कुमार जी का तो देश की बात चल ही रहा है और साथ में प्राइम टाइम लोग उनका काफ़ी पसंद भी करते हैं। NDTV का जो फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविज़न, यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न, नई दिल्ली टेलीविज़न, ये NDTV का फुल फॉर्म है। और 1988 में वैसे ये समूह बन गया था जब राधिका रॉय ने प्रणय रॉय के साथ मिलकर, उनके पति हैं प्रणय रॉय, और प्रणय रॉय का नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक फेमा ने इन पर फेमा जो एक्ट है वो भी लगा था इन पर, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कुछ केस था वो, ठीक, उसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम फुल फॉर्म और चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल राधिका रॉय जो हैं, उन्होंने इनके साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। और राधिका रॉय की बहन जो है, उनको उनसे शायद सभी लोग परिचित होंगे, वृंदा करात जी, जो प्रकाश राय की पत्नी भी हैं, माफ कीजिएगा, प्रकाश करात की पत्नी भी हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की से मेंबर भी हैं पार्लियामेंट में। तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वृंदा करात जी की जो सिस्टर है राधिका रॉय, इन्होंने NDTV की स्थापना की थी। और NDTV भी एक सशक्त चैनल है, बहुत अच्छे उसके साथ आगे बढ़ रहा है समाचारों के साथ। अब आपको याद आ रहा होगा DNA, सुधीर चौधरी जी इसको प्रस्तुत करते हैं। और कौन से चैनल का है? जी न्यूज़ का। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, जी न्यूज़। और जी न्यूज़ का फुल फॉर्म जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और पहले देखा जाए तो 1999 में जब ये स्थापित हुआ तो जील के अंदर था जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और एसएल ग्रुप का है, ये एसएल समूह का है। और जिसके मालिक आप जानते ही हैं, जिसके मालिक हैं सुभाष चंद्र गोयल जी। जी हाँ, श्री सुभाष चंद्र गोयल जी, जो कि हरियाणा से भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो ये नोएडा इसका मुख्यालय है जी न्यूज़ का। और जी न्यूज़ भी लगातार हमें खबरें दिखाता है, लगातार पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। तो ये असल में चैनल क्या बातें कह रहे हैं या क्या कहते हैं, ये अलग एक मुद्दा है, लेकिन मैं आपको अभी केवल इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो 1999 से जी न्यूज़ आया था। और जी न्यूज़ असल में पहले अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत किया करते था और बेसिकली ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब आज तक आया और आज तक ने इसको ओवरटेक किया, तब जाके फिर इसने भी हिंदी में समाचार देने शायद 2002-03 के आसपास से शुरू किए। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया टीवी की। इंडिया टीवी के नाम से आपको तुरंत याद आ गए होंगे रजत शर्मा, आपकी अदालत। तो इसकी जो शुरुआत है, रजत शर्मा और उनकी जो पत्नी है रितु धवन ने इसकी शुरुआत की। और इसका जो टैग लाइन है, इसकी जो पंच लाइन है, वो है आपकी आवाज़। इंडिया टीवी की जो टैग लाइन है, आपकी आवाज़। और इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विस नाम से ये शुरू हुआ था
30 मई सन 2004 में इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस नाम से शुरू हुआ था 30 मई 2004 में इंडिया टीवी। और फिर से बता दूं, रितु धवन और रजत शर्मा को तो इस समय लगभग सारे लोग जानते हैं और उनका आपकी अदालत बहुत लोकप्रिय भी है। इसके बाद मैं जो चैनल की बात करने जा रहा हूं, जी हाँ, वो सबसे तेज चैनल कहता है अपने आप को आज तक की जो टैगलाइन सभी जानते हैं, आज तक सबसे तेज। तो इसकी बात करूंगा, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड का चैनल है आज तक। और इसके तो बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो इसको छोड़कर भी दूसरे चैनल में गए तो वहाँ भी फेमस हुए। और इस समय हम लगातार अंजना, ओम कश्यप जी, श्वेता सिंह और इनको लगातार हम देखते रहते हैं। इसमें रोहित सरदाना, देखा जाए मतलब एक पूरी कतार है इसमें, अच्छे खासे जो पत्रकार हैं उनकी कतार है। और 31 दिसंबर सन 2000 को ये सामने आया, दोबारा मैं बताऊंगा, 31 दिसंबर सन 2000 को ये सामने आया। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अरुण पुरी जी इसके मालिक हैं, एडिटर इन चीफ देखा जाए तो अरुण पुरी जी इसको चलाते हैं इस चैनल को। और ये भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 1995 में ही ये डीडी मेट्रो में, उस समय जब मुझे याद है दूरदर्शन आता था और एक डीडी मेट्रो में 1995 में आज तक शुरू हो गया था डीडी मेट्रो में। तब केवल रात को 10:20 पे इसका एक थोड़ा सा एक समाचार का कार्यक्रम आता था, समाचार आते थे। वहां से धीरे धीरे इसने शुरुआत की और उसके बाद फिर उसके 4-5 साल बाद ये पूरी तरह से हिंदी समाचार के क्षेत्र में आ गया। और यही वो चैनल है आज तक जिसने हिंदी समाचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और आज हम इसको बिल्कुल नए स्वरूप में देखते हैं। तो उसके बाद अंतिम आज का जो चैनल है मैं लेना चाहूँगा। वैसे हिंदी समाचार चैनल कम नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुख्य चैनलों की बात कर रहा था। मुख्य फुल फॉर्म मैंने आपको बताए। अब एक और चैनल को मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, रिपब्लिक भारत, आर भारत वो लिखते हैं। बहुत समय नहीं हुआ है इसे शुरू हुए, देखा जाए तो ये अभी हुआ है शुरू फरवरी में। और फरवरी 2019 में शुरू हुआ और फरवरी 2019 में शुरू किया अर्णव गोस्वामी ने। अर्णव गोस्वामी पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। 1998 की बात करूं तो एनडीटीवी की शुरुआत जो थी इन्हीं से थी। एनडीटीवी के राजनीतिक संपादक के साथ साथ धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हुए। एनडीटीवी में इनका एक बहुत लंबा कार्यक्रम उस समय न्यूज़ आवर करके आता था। और उसके बाद फिर ये सन 2006 में टाइम्स नाउ से जुड़ गए। सोचिए, अंग्रेजी में वहाँ एंकरिंग की इन्होंने टाइम्स नाउ में, उसको बहुत फेमस किया। और उसके बाद फिर कुछ कारणों के चलते इन्होंने अपना ही चैनल बाद में बना लिया, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत में इसका जो टैगलाइन है, इसकी जो पंचलाइन है, राष्ट्र के नाम, इसकी टैगलाइन है रिपब्लिक भारत की। अर्णव गोस्वामी का जन्म गुवाहाटी में हुआ था, असम के गुवाहाटी में। और इनका जो पूरा बैकग्राउंड है जो इनका, वो बहुत शानदार रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर इनके जो दादाजी, इनके नाना जी विभिन्न पार्टियों के सदस्य रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है अर्णव गोस्वामी जी का। और इनके बारे में एक बात और बताऊंगा जो बड़ी खास बात है हम लोगों के लिए, केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, अर्णव गोस्वामी ने जो 12th का एग्ज़ाम अपना दिया, 11th-12th जो इन्होंने किया, क्योंकि इनके पिताजी आर्मी में थे तो जगह जगह इनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। इन्होंने कैंट एरिया में एक बार सेंट मैरीज स्कूल में भी पढ़ा था। लेकिन मेन बात यह है, जो इन्होंने अपनी अहम परीक्षा दी थी 12वीं की, वो जबलपुर कैंट के पढ़े थे, केंद्रीय विद्यालय जबलपुर कैंट से। तो ये जो जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं न्यूज़ चैनल्स को लेकर, ये इनके फुल फॉर्म के बारे में थी। बाकी अक्सर विद्यार्थियों से चर्चा होती रहती है पीक पत्रकारिता, पेज 3 जर्नलिज्म को लेकर, या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं पत्रकारिता के, उनको लेकर। और ये बातें मैं वीडियो में भी शेयर अवश्य करूंगा। लेकिन आज जो मेरा मंतव्य था यही सब था। और एक बार फिर से याद रखिएगा, एबीपी न्यूज़ यानी आनंद बाजार पत्रिका न्यूज़। बाकी चैनल्स की जानकारी लेकर और फिर कुछ और ऐसी जानकारियां लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। मैं डॉक्टर मंजुल मटपाल, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी, प्रथम पाली, नैनीताल, उत्तराखंड। नमस्कार।